नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आ तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं खीरा की खेती के बारे में। आप किस टाइम खीरा की खेती करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट अच्छा मिलेगा और आपकी फ़सल जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आपको किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, कि कौन सी वैरायटी आपके यहाँ बेस्ट है, तो इसके लिए आपको A to Z जानकारी मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। खीरा की खेती किस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल कर दे सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए आप किस तरीके से आप पौधे को कौन सी खाद का इस्तेमाल करोगे, तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और आपको किन किन दवाओं का स्प्रे करना है और कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना है, पौधे के लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल सही टाइम पे करना है, तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है किसान भाइयों। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे खीरे के जो है छोटे छोटे फल लगने स्टार्ट हो गए हैं, और पौधा भी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है पौधे की। आप देख सकते हैं पौधा कितना मोटा है और हरापन भी बना है पौधे में। तो यही कारण है कि आपके सारे के सारे फल जो आएंगे, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं और सेटिंग भी सारे के सारे हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण है कि पौधा पहले स्वस्थ है और मजबूत भी है जड़ों से ही। तो इससे आपकी फसल में जो फूल झड़ने की समस्या आती है वो कंट्रोल होगी, और बिल्कुल भी झड़ने की समस्या नहीं आएगी। पीले बिल्कुल भी नहीं होंगे। देख सकते हैं पौधा कितना स्वस्थ है। इसमें किसी भी प्रकार के वायरस या फंगस अभी तक नहीं लगे हैं। इसमें स्प्रे भी हमने किया हुआ है। आपको A to Z जानकारी मिलेगी, तो कृपया अगर वीडियो के एंड तक बने रहें किसान भाइयों। देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फल आ रहे हैं। ये हमारी है BNR क्रेस का सीड्स, और देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको लगाया हुआ होगा 20 से 25-30 दिन हो चुके हैं इसको लगाए हुए, देख सकते हैं। और इसमें फल आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, एक की BNR क्रेस का है जो 30 से 35 दिन में आपके फल फूल मतलब आप इसकी तोड़ाई करना स्टार्ट कर दो, तो BNR क्रेस का जो सीड्स आता है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं खीरा की फसल में भी आप अगर 1 एकड़ में करते हो तो आप कई टन खीरा निकाल सकते हो। अगर आपकी फ़सल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रही और आप फसल स्वस्थ और मजबूत रही, तो आपकी फ़सल कई टन जो है उत्पादन निकाल सकते हो आप 1 एकड़ से। तो अगर आपको 20 से 30 रुपए का रेट मिल गया किसान भाइयों, तो अगर आपका 20 रुपए पर केजी रेट मिल गया थोक रेट में, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो किसान भाइयों। 2 से 3-4-5 लाख रुपए 1 एकड़ से खीरा की खेती से कमा सकते हो, क्योंकि आज की डेट में खीरा का जो है रेट वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है किसान भाइयों। और अगर खीरा की खेती में वायरस की बात करें तो वायरस बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपकी एक भी वायरस लग गया तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, अगर आपने सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो। क्योंकि खीरे की फसल में एक छोटी छोटी सी गलती भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसल बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है, इसमें छोटे छोटे में अगर आपने वायरस को कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। अगर आपने वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। और इसमें वाइट फ्लाई का एक बार अटैक हो गया तो आपको इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें स्प्रे लेते समय होता क्या है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होने की वजह से छोटी छोटी इस वो है ख़राब पंखी रह ही जाती हैं। तो इससे होता क्या, फसल जल्दी बर्बाद हो जाती। इसके लिए प्रॉपर दवा का स्प्रे करना है आपको, क्योंकि फसल जितनी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। और हफ्ते में एक बार क्या करना है किसान भाइयों, इसके लिए सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करती है खीरा में। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सारी ज़्यादा समस्या आती है खीरा की खेती में जो है। सफ़ेद मक्खी को अगर आप कंट्रोल करना चाहो तो इसके लिए बेस्ट दवा बता रहा हूँ, जो मैंने इसमें भी स्प्रे किया हुआ और मेरे यहाँ मैं इसे ही स्प्रे करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप जो है कि आगाज़ का स्प्रे कर सकते हो। एमामेक्टिन और डाइफेथरॉन का स्प्रे करोगे तो इससे आपकी सुंडी और जो सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल हो जाएगा किसान भाई। अगर आप थ्रिप्स लग रही है, थ्रिप्स भी सबसे ज़्यादा लगती है खीरा में। थ्रिप्स के लिए अगर आपको सबसे ज़्यादा जो है कंट्रोल करने के लिए, अगर आप नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा लग रही है, तो आप एक बार बेनिविया का स्प्रे कर सकते हो या डेलीगेट का। और अगर थोड़ी थोड़ी लगी है तो इसके लिए एमामेक्टिन वेजुएट का 5% स्प्रे करोगे तो इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। एमामेक्टिन और प्रोफेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो जिससे आपको ये कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। और इसमें वायरस की बात करें तो लगता क्या है, सबसे ज़्यादा सुंडी, वाइट फ्लाई और एफेड जैसेट, ये सारी समस्या आती है। और पाउडरी मिल्ड्यू, ये
इसके लिए आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहो और एक बार कीटनाशक का स्प्रे करते रहो और वाइट फ्लाई का। तो आपको अगर आप 1 एकड़ में कर रहे हो तो आपको खर्च आ जाएगा किसान भाइयों। पहली बार करते हो तो आपको बाँस आपके पास पहले से होगा, तार आपके पास पैसे पहले से होगा और आपको धागा लगेगा 10 से 1 2 3 पेन 10-12 पेंडे लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको आपके यहाँ पता नहीं क्या रेट होगा, लेकिन 4-5 हज़ार का आपका धागा लग जाएगा। और इसके बाद आपको किसान भाइयों बीज का कर्जा आएगा, आपको पूरा हो जाएगा। मतलब आपको 25 से 30-40 हज़ार में 1 एकड़ का खर्च होता है खीरा का। अगर आप नई फिर से चीज़ें खरीदते हो तो आपको ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप बार करते रहो तो आपको 30 से 40 हज़ार का खर्च आता है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो आप 1 एकड़ से भी 4 से 5 लाख तक कमा सकते हो, क्योंकि अगर आपके यहाँ रेट जो है वो काफ़ी अच्छा मिल गया तो। नहीं तो रेट अगर आपको 10 से 12-15 रुपये केजी मिला तो थोड़ा कम कमा पाओगे, लेकिन कमा तो लोगे आपकी फसल। अगर आप खीरा की खेती कर रहे हो तो कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा सकते, पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन आपकी फसल ज़्यादा दिनों तक चलनी चाहिए और फसल में जो है स्वस्थ रहनी चाहिए, जिससे आपके फल फूल आसानी से सेटिंग होते रहें और फसल ज़्यादा दिनों तक चलती रहे। तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा तो वैसे ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके लिए किसान भाई वायरस तो हो गया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है वो क्या है किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही इसमें ही उनको 10 से 20% तक लॉस हो जाता है कि उनके फल फूल पीले पड़ने की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है और फसल जो है पीले होने की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले ही बात बता रहा हूँ जो किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी, कि अगर आप पानी का जो है सिस्टम सही नहीं देते हो पानी, तो आपकी फसल पीले होने की समस्या आएगी और फूल पीले होने की समस्या आएगी और फसल स्वस्थ नहीं रहेगी। पौधा ऐसे ही रहेगा, पीला पड़ेगा और फसल जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। बहुत से किसान भाई हैं जो अपनी मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं, उन्हें इतना अनुभव नहीं है। जो काफ़ी टाइम से करते हैं उन्हें अनुभव हो चुका है कि पानी आपको कितना चलाना है। जो पहली से दूसरी बार करते हैं उनको ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है कि वो पानी का सही नहीं चला पा रहे, पानी सही नहीं दे रहे। तो होता क्या है किसान भाइयों, कभी ऐसा करते कुछ, कभी ज़्यादा पानी चला देते, कभी थोड़ा कम चला देते, जिससे होता क्या है किसान भाइयों, अगर कभी आपने ज़्यादा चला दिया और कभी कम चलाया तो होता क्या है वही अगर आप मल्चिंग पर करते हो तो होता क्या है, मल्चिंग में सबसे ज़्यादा गर्मी बनती है पौधे के जड़ों में। तो इसीलिए आपको पानी पौधे में रोज़ चलाना है, आपको फिक्स करना है टाइम। 1 घंटे में पूरा ड्रिप जो है बेड पूरा गीला हो जा रहा है तो आपको 1 ही घंटे चलाना है रोज़ का। ऐसा नहीं है कि आप कभी दो घंटे चला रहे हो दूसरे दिन बिल्कुल नहीं चला रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। खीरा की खेती में यही सबसे ज़्यादा समस्या है। और भी किसी भी फसल में आप चलाओ पानी तो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे आज चला रहे हो तो 1 घंटे काल ही चलाओ। अगर आप थोड़ा कम पानी लग रहा है तो आप 10-10 मिनट करके और ज़्यादा बढ़ाते रहो। अगर आप ज़्यादा दे रहे हो एक दिन कम दे रहे हो तो इससे ज़्यादा समस्या आती है किसान भाइयों। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी कम नहीं होना चाहिए। पानी कम दिया तो आपकी फसल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी और पौधा ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाएगा आपको। तो इससे आपको जो है कम उत्पादन मिलेगा, कम फ़ायदा होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। और पानी के बाद आता है आपको खाद कौन से चलाने हैं पौधे के लिए, जो पौधे की ज़रूरत है। जैसे ही पौधे में फल आने स्टार्ट हो जाते हैं, फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फल के साइज़ को बड़ा करने के लिए, फलों की जो है चमक को काफ़ी अच्छा करने के लिए इसके लिए भी खाद का इस्तेमाल करना होता है, तब जाके कई टन माल निकलता है 1 एकड़ से। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना है कि आपके जैसे ही छोटे फल लग चुके हैं तो इसके लिए होता क्या है, छोटे फल लग चुके हैं और नए फल आ रहे हैं तो उसको भी ध्यान देना है कि आप इनको तोड़ते रहो और जो नए फल हैं वो भी सेटिंग होते रहें। तो इसके लिए आपको जो है नए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप जो छोटे फल हैं वो भी आसानी से सेटिंग होते रहें, जो बड़े फल हो चुके हैं उनको भी निकालते रहो। क्योंकि होता क्या है, अगर आप जो है छोटे फैले के जो फल लग चुके हैं उनको देखते रहोगे तो आपके जो छोटे फल हैं वो पीले होकर झड़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है, जिससे आपके जो नए फल हैं वो भी आसानी से सेटिंग होते रहें।
तो किसान भाइयों फल लगते समय पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटास की। तो पोटास हफ्ते में 3 से 4-5 केजी तक चलाते रहो। जैसे ही आपकी मिट्टी हो आपकी फसल के अनुसार आप चलाते रहो, क्योंकि होता क्या है कई जगह की मिट्टी अलग है और कई जगहों की मिट्टी अलग है। तो हमारे यहाँ हम 4 से 5 केजी तक एक बार चला देते हैं हफ्ते 15 दिन में। तो इससे हमारी फसल भी जो स्वस्थ रहती है। और इसके साथ आप डीएपी का इस्तेमाल करते रहो। डीएपी सही है, डीएपी आपके फल आसानी से सेटिंग भी होते रहेंगे। और फसल में अगर आपको पीलेपन की समस्या आ रही है तो इसके लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का जो है ड्रिप के जरिए छोड़ सकते हो किसान भाइयों। अगर आपके फल बड़े हो रहे हों, फल बड़े ना हो रहे हों, तो बड़े फलों के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और कैल्शियम बोरोन का स्प्रे करते रहो। कैल्शियम भी आप ड्रिप के जरिए छोड़ सकते हो 3 से 4 केजी। और जिंक भी ड्रिप के जरिए छोड़ते रहो। हफ्ते में एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहो। तो कभी 3 से 4 दिन, अगर आपकी फसल ज़्यादा दिनों तक चलाना है तो छोटे पौधे से ही आपको खाद देना स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है आप केवल छोटे पौधे हैं तो आपको खाद नहीं चलाना है। बहुत से लोग हैं जो छोटे पौधे होते हैं वो खाद नहीं चलाते। जैसे ही फल फूल निकले और फिर रेट काफ़ी तेज़ उन्हें लगा कि मंडी में रेट अब हमें मिलेगा, तो किसान भाई करते हैं क्या है फिर पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। छोटे पौधों से ही अगर आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते रहोगे देना, तो आपके बड़े पौधे में ही आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होंगे। और देख सकते हो पानी का क्या करना है किसान भाइयों। अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप बीच की लाइनों से भी पानी चला सकते हो, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा उत्पादन निकालना है तो देख सकते हो यहाँ पर हमने इस लाइन से भी पानी दे रखा है। क्योंकि होता क्या है ज़्यादा गर्मियों की वजह से फल फूल झड़ने की ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती। देख सकते हैं यहाँ पर हमने किस तरीके से दोनों तरफ पानी दे रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्मियों के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादा पानी चलाओ। अगर आप बगल में खरपतवार आने की समस्या आ रही है तो इसके लिए आप खरपतवार मारने की दवा स्प्रे कर सकते हो। और देख सकते हो फल एक जगह से दो फल निकल रहे हैं किसान भाइयों। तो ये ज़रूरी है पौधे की जैसा है पौधा जैसा रहेगा वैसे ही आपको उत्पादन मिलेगा। अगर आपका पौधा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत है और स्वस्थ है तो आपको ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है आपका पौधा ऐसे ही है पीला पड़ रहा है तो आपको कितना उत्पादन मिलेगा। ऐसे ही 2-4-5 क्विंटल ऐसे ही निकलेगा, थोड़ा कम निकलेगा खीरा। अगर आप खीरा की खेती में जो है किसान भाइयों आज की रेट में 20 से 30 रुपये पर केजी अगर आपका बिक गया तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है 1 एकड़ से आप सोच भी नहीं सकते किसान भाइयों। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले फसल पर ध्यान दो। पैसा तो आप कमा ही लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं कि 1 एकड़ से इतने लाख रुपए कमाया, तो वो पैसा तो आप कमा सकते हो। सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि आप किस तरीके से पौधे को मैनेजमेंट रखते हो और पौधे को सही खाद सही दवा का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे ही आपकी फसल तैयार करोगे वैसे ही आपको पैसा कमा पाओगे। ऐसा नहीं है आप दूसरे का देखकर पैसा नहीं कमा सकते हो कि उसने वीडियो में बता दिया कि आप 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हो 1 एकड़ से। तो ऐसा नहीं है कि आप भी कमा पाओगे, क्योंकि आपको जो है वो अनुभव नहीं है और आप जो है यूट्यूब पर देख लेते हो कि पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा कोई भी ऐसा नहीं बताता कि आप किस फर्टिलाइज़र के किस टाइम में इस्तेमाल करो, किस खाद का किस समय आपको देना है, किस समय आपकी फसल को कौन सी दवा का स्प्रे करना है। तो ये जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ये जानना ज़रूरी नहीं है कि पैसा कितना कमाया है, पैसा तो आप कमा ही लोगे। ये जानना ज़रूरी है कि पहले फसल को कैसे स्वस्थ रखें, कितना मजबूत बनाएं, तब जाके उत्पादन मिलेगा। ऐसा नहीं है बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर देख लेते हैं कि इतना पैसा कमाया है इस फसल को लगाकर। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किस टाइम कर रहे हो, टाइम पे पहले ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि इस टाइम पर अगर आप करते हो तो किस टाइम आपका खीरा निकलेगा, किस टाइम आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर आपने लगाया और आपको रेट कम मिला तो आप इतना नहीं कमा पाओगे पैसा, क्योंकि रेट टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप टाइम पर ध्यान दोगे तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि टाइम ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तो निकल आएगा, लेकिन रेट अगर अच्छा मिल गया तो ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। और यहाँ पर लगा हुआ है लौकी किसान भाइयों। लौकी से भी अगर आप
की बात करूँ तो लौकी भी से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो, खीरा की खेती से भी। और लौकी अगर आप मल्चिंग पर करते हो तो आपको और ज़्यादा